प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लैग्रेंज इक्वेशन को ग्रुपिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ट्यूटोरियल के बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या है वो जानते हैं। लेट dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ये हमारा सबसे पहले इसे हम लोग इक्वेशन मान लेंगे। लेट dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा गामा इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लायर। इसे हम ये तीनों चीज़ को बोलेंगे मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा गामा। मान लीजिए अल्फ़ा dx अपान अल्फ़ा p इक्वल टू बीटा dy इक्वल टू बीटा q इक्वल टू गामा dz अपान गामा r। ये मिलके अल्फ़ा dx इक्वल टू अल्फ़ा p इक्वल टू बीटा dy डिवाइडेड बाई q इक्वल टू गामा dz डिवाइडेड बाई r। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग सॉल्व करने का तरीका है अल्फ़ा dx प्लस बीटा dy प्लस गामा dz डिवाइडेड बाई अल्फ़ा p प्लस बीटा q प्लस गामा r। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बीटा होगा और यहाँ पर गामा। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रेंड इस केस में क्या होता है, पहला केस है हमारा इफ अल्फ़ा p प्लस बीटा q प्लस गामा r इक्वल टू 0, देन इन दिस केस solution अल्फ़ा dx प्लस बीटा dy प्लस गामा dz इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेशन अल्फ़ा। इस केस में फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका पूरा अल्फ़ा dx प्लस बीटा dy इक्वल प्लस गामा dz और एक कांस्टेंट यूज करेंगे। यही हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और सेकेंड केस है हमारा इफ अल्फ़ा p प्लस बीटा q प्लस गामा r इज नॉट इक्वल टू 0, देन in this case it may have common factor with p or q और r। इस केस में हम लोग कॉमन फैक्टर लेंगे p या q या फिर r। इस केस में हम लोग इन दिस केस टेक 2 फैक्टर। इस केस में हम लोग 2 फैक्टर लेंगे। 2 फैक्टर का रेशियो मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड ले लिया हमने, सच दैट
अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर हैव कॉमन फैक्टर विथ पी आर क्यू आर आर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। अब हम इसको कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन में हम लोग इसको देखते हैं। कंपेयर विद कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, वी गेट। अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा पी हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, क्यू हो जाएगा हमारा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड, एंड आर हो जाएगा हमारा जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? लाग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपान पी। पी है हमारा एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपान क्यू। क्यू है हमारा माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपान आर। आर है हमारा यहाँ पे जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे क्या क्या मल्टीप्लायर ले सकते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लायर हम लोग ले रहे हैं, टेक 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड एज मल्टीप्लायर, देन each other each fraction of first will be 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स अपान वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 1 बाई जेड डी जेड अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई जेड डी जेड अपान ये पूरा ऐड हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा बचेगा क्या? 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई जेड डी जेड डिवाइडेड बाई 0। इसे हम लिख सकते हैं 10 वी गेट इंटीग्रेशन अपॉन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड डी जेड इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेशन, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स का हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई हो जाएगा लॉग वाई
प्लस 1/z ds का हो जाएगा हमारा log z, और कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे log a, क्योंकि हमारा सारा टर्म्स log के टर्म में आ रहा है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट भी log के टर्म में लेंगे। ये हमारा हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z log m इंटू n का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा log x y z इक्वल टू log a। यहाँ से हम लोग log छोड़ देंगे तो हमारा आएगा x y z इक्वल टू a। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग सेकेंड मल्टीप्लायर यूज करेंगे। टेक सेकेंड मल्टीप्लायर x y and -1, then each fraction of equation 1 will be। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में y का, और थर्ड वाले में -1 का। तो हमारा हो जाएगा x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, और इक्वल टू वाई डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और थर्ड वाला हमारा हो जाएगा डी जेड इक्वल टू माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाई, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाई 0। thus we get x dx plus y dy plus dz इक्वल टू 0। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन इट। जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 इंटू जेड लिख सकते हैं, 1 इंटू डी जेड हो जाएगा, तो 1 का हो जाता है हमारा जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज कर लेंगे हम लोग b। इसे हम लोग b नहीं c1 मान लेते हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 2c1। इसे हम लोग b कर सकते हैं। इसको हम मान लो इक्वेशन 3। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता था, फाई ए कामा बी इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा फाई, हमारा ए आया था एक्स वाई जेड, और बी आया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फ्रेंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।